धन की प्राप्ति हेतु लाल किताब के टोटके। सोमवार के दिन शिव मंदिर जाकर दूध और जल का मिश्रण शिवलिंग पर चढ़ाएं और ओम सोमेश्वराय नमः का 108 बार जाप रुद्राक्ष की माला से करें। इसके साथ ही पूर्णिमा की रात दूध में जल मिलाकर चंद्रमा को अर्घ्य दें और उन्नति के लिए प्रार्थना करें। इससे जल्द ही जीवन पर असर पड़ेगा और आर्थिक उन्नति में सहायता होगी। अगर लगातार कोशिशों के बाद भी आपके पास पैसे नहीं रुक रहे और जेब ढीली हो गई हो, तो एक छोटा सा उपाय करें। शनिवार या सोमवार के दिन 11 पत्ते तुलसी और 2 दाने केसर थोड़े से गेहूं में डालकर पिसवा लें और फिर इस आटे को संपूर्ण आटे की बोरी में फेंक लें। ऐसा करने से आपके घर में लक्ष्मी का वास होगा और बरकत होगी। घर तथा अपने जीवन में लक्ष्मी को स्थायी रूप से जगह देने के लिए आप लोहे के एक बर्तन में चीनी, दूध और जल मिलाएं। इस मिश्रण को पीपल की जड़ में डालें। यह उपाय करने से घर में लक्ष्मी का स्थायी रूप से वास होता है। घर में मिट्टी के एक बर्तन को लाल कपड़ों में लपेट कर रखें और फिर गेहूं या चावल इसमें भरकर इसे उत्तर पश्चिम दिशा में रख दें। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। रोगों से मुक्ति पाने के लिए लाल किताब के टोटके। जब भी कोई असाधारण रोग हो जाए या फिर दवाई भी इस पर काम करना बंद कर दे, तो रात के समय बीमार व्यक्ति के सिर के नीचे एक तांबे का सिक्का रखें और अगली सुबह उठकर उसे शमशान में फेंक दें। ऐसा करने से दवाइयों का असर भी दिखेगा और रोग में भी सुधार नजर आने लगेगा। यदि किसी व्यक्ति का चिड़चिड़ापन लगातार बढ़ रहा हो, गुस्से से बात बात पर भड़क जा रहा हो, तो राई और लाल मिर्च उसके ऊपर से उतारकर व्यक्ति की उपस्थिति में ही जला दे ताकि व्यक्ति उसे देखे और बुरी प्रभावों का असर कम हो। कभी भी सुबह बिना कुल्ला किए चाय, पानी या दूध ना पिए। इसके साथ ही रोजाना सवेरे उठते के साथ ही अपनी दोनों हथेलियों का दर्शन करें। ऐसा करने से स्वास्थ्य भी नियमित रहेगा और किस्मत भी चमक उठेगी। यदि कोई व्यक्ति लगातार दुर्घटना से ग्रस्त हो रहा हो, तो उसके लिए शुक्ल पक्ष के पहली मंगलवार के दिन 400 ग्राम चावल लेकर इसे दूध से धो लें और फिर पानी के बहाव में प्रवाहित कर दें। यह उपाय आपको 7 मंगलवार तक लगातार करना होगा। फिर आप पाएंगे कि दुर्घटना की स्थिति बंद हो गई है। अगर किसी व्यक्ति का पुराना रोग ठीक नहीं हो रहा, तो गोमती चक्र चांदी की तार में गोमती चक्र को पिरोकर पलंग के सिरहाने बांध दें। यह उपाय आपको उस रोग से छुटकारा दिलाएगी। यदि आप पूरे वर्ष निरोग, सुखी व स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो सूर्य के मेष राशि में प्रवेश के दौरान नीम की नवीन कोपलें, मसूर और गुड़ के साथ पीसकर सेवन कर लें। ससुराल सुख के लिए लाल किताब के टोटके। अगर कन्या हल्दी की 7 साबुत गांठें, थोड़ा सा सिंदूर, गुड़, पीतल का टुकड़ा देखकर ससुराल के तरफ से फेंक दे और आप पाएंगे कन्या को ससुराल के हर सुख प्राप्त होने लगते हैं। हरी मेहंदी में काले उड़द मिलाकर वर वधू के घर की ओर फेंक देने से दोनों का प्रेम बरकरार रहेगा और कन्या को सुख ही सुख मिलेंगे। कन्या के विदा होने के दौरान एक पीला सिक्का, गंगाजल और थोड़ी सी हल्दी लेकर 7 बार कन्या के ऊपर से उतारकर उसके आगे गिरा दें। ऐसा करने से उनका वैवाहिक जीवन सदा सुखी रहेगा। जानिए घरों में किस चीज की धूनी धूप करने से होता है क्या फायदा। हिंदू धर्म के अनुसार घरों में धूनी धूप देने की परंपरा काफी प्राचीन है। धूप देने से मन को शांति और प्रसन्नता मिलती है। साथ ही मानसिक तनाव दूर करने में भी इससे बहुत लाभ मिलता है। घरों में धूनी देने के लिए कई तरह की चीजें आती है। आइए जानते हैं किस चीज की धूनी करने से क्या फायदे होते हैं। कर्पूर और लौंग। रोजाना सुबह और शाम घर में कर्पूर और लौंग जरूर जलाएं। आरती या प्रार्थना के बाद कर्पूर जलाकर उसकी आरती लेनी चाहिए। इससे घर के वास्तुदोष खत्म होते हैं। साथ ही पैसों की कमी नहीं होती। गुग्गल की धूनी। हफ्ते में एक बार किसी भी दिन घर में कंडे जलाकर गुग्गल की धूनी देने से गृहकलह शांत होता है। गुग्गल सुगंधित होने के साथ ही दिमाग के रोगों के लिए भी लाभदायक है। पीली सरसों। पीली सरसों, गुग्गल, लोबान, गोघृत को मिलाकर सूर्यास्त के समय उपले कंडे जलाकर उस पर ये सारी सामग्री डाल दें। नकारात्मकता दूर हो जाएगी। धूप बत्ती। घर में पैसा नहीं टिकता हो तो रोजाना महाकाली के आगे एक धूप बत्ती लगाएं। हर शुक्रवार को काली के मंदिर में जाकर पूजा करें। नीम के पत्ते। घर में सप्ताह में 1 या 2 बार नीम के पत्ते की धूनी जलाएं। इससे जहां एक और सभी तरह के जीवाणु नष्ट हो जाएंगे, वही वास्तुदोष भी समाप्त हो जाएगा। षोडशांग धूप। अगर तगर, कुष्ठ, शैल्स, शर्करा, नागर, चंदन, इलायची, तज, नखनखी, मुशीर, जटामांसी, कर्पूर, ताली, सदलन और गुग्गल, ये 16 तरह के धूप माने गए हैं। इनकी धूनी से आकस्मिक दुर्घटना नहीं होती है। लोबान धूनी। लोबान को सुलगते हुए कंडे या अंगारे पर रखकर जलाया जाता है, लेकिन लोबान को जलाने के नियम होते हैं। इसको जलाने से पारलौकिक शक्तियां आकर्षित होती है, इसलिए बिना विशेषज्ञ से पूछे इसे न जलाएं। दशांग धूप।
चंदन, कुष्ठ, नखल, राल, गुड़, शर्करा, नखगंध, जटामांसी, लघु और क्षौध सभी को समान मात्रा में मिलाकर जलाने से उत्तम धूप बनती है। इसे दशांग धूप कहते हैं। इससे घर में शांति रहती है। गायत्री केसर। घर पर यदि किसी ने कुछ तंत्र कर रखा है तो जावित्री गायत्री केसर लाकर उसे कूटकर मिला लें। इसके बाद उसमें उचित मात्रा में गुग्गल मिला लें। अब इस मिश्रण की धूप रोजाना शाम को दें। ऐसा 21 दिन तक करें। तांत्रिक प्रयोगों से रक्षा के उपाय। पीली सरसों, गुग्गल, लोबान व गौघृत इन सब को मिलाकर इनकी धूप बना लें व सूर्यास्त के 1 घंटे भीतर उपले जलाकर उसमें डाल दें। ऐसा 21 दिन तक करें व इसका धुआं पूरे घर में करें। इससे नकारात्मक शक्तियां दूर भागती हैं। गौ, लोचन व तगर थोड़ी सी मात्रा में लाकर लाल कपड़े में बांधकर अपने घर में पूजा स्थान में रख दें। शिव कृपा से तमाम टोने टोटके का असर समाप्त हो जाएगा। घर में साफ सफाई रखें व पीपल के पत्ते से 7 दिन तक घर में गौमूत्र के छींटे मारें व तत्पश्चात शुद्ध गुग्गल का धूप जला दें। कई बार ऐसा होता है कि शत्रु आपकी सफलता व तरक्की से चिढ़कर तांत्रिकों द्वारा अभिचार कर्म करा देता है। इससे व्यवसाय बाधा एवं गृह क्लेश होता है। अतः इसके दुष्प्रभाव से बचने हेतु 1.25 किलो काले उड़द, 1.25 किलो कोयला को 1.25 मीटर काले कपड़े में बांधकर अपने ऊपर से 21 बार घुमाकर शनिवार के दिन बहते जल में विसर्जित करें व मन में हनुमान जी का ध्यान करें। ऐसा लगातार 7 शनिवार करें। तांत्रिक अभिकर्म पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। यदि आपको ऐसा लग रहा हो कि कोई आपको मारना चाहता है तो पपीते के 21 बीज लेकर शिव मंदिर जाएं व शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाकर धूप बत्ती करें तथा शिवलिंग के निकट बैठकर पपीते के बीज अपने सामने रखें। अपना नाम गोत्र उच्चारित करके भगवान शिव से अपनी रक्षा की गुहार करें व एक माला महामृत्युंजय मंत्र की जपे तथा बीजों को एकत्रित कर तांबे के ताबीज में भरकर गले में धारण कर लें। शत्रु अनावश्यक परेशान कर रहा हो तो नींबू को 4 भागों में काटकर चौराहे पर खड़े होकर अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए चारों दिशाओं में एक एक भाग को फेंक दे व घर आकर अपने हाथ पांव धो ले। तांत्रिक अभिकर्म से छुटकारा मिलता है। वास्तु में नल से लगातार पानी का टपकना शुभ नहीं माना जाता। नल से पानी के टपकते रहने से धन का खर्च लगातार बढ़ता जाता है और इससे आर्थिक परेशानियां पैदा होती है। वास्तु के अनुसार घर में रसोई घर दक्षिण पूर्व दिशा में शुभ माना जाता है। दूसरे विकल्प के रूप में उत्तर पश्चिम दिशा शुभ मानी जाती है, लेकिन इस दिशा में रसोई होने से खर्च भी काफी बढ़ता है। अगर किसी घर की ढलान उत्तर पूर्व की दिशा में ऊंचा हो तो इससे धन के आगमन में रुकावट आती है। वास्तु के अनुसार बेडरूम में आईना नहीं होना चाहिए, इससे पति पत्नी में झगड़े बढ़ते हैं। वास्तु के अनुसार घर के उत्तर पूर्व में ढलान होना चाहिए और पानी का निकास इसी दिशा में होना चाहिए। दक्षिण पश्चिम का भाग हमेशा ऊंचा होना चाहिए। घर की अलमारी हमेशा दक्षिण की दीवार से सटाकर रखना चाहिए ताकि इसका मुंह उत्तर दिशा की ओर रहे। दक्षिण दिशा की ओर तिजोरी का मुंह होने पर धन नहीं ठहरता है। वास्तु के अनुसार घर के दक्षिण पश्चिम दिशा में शौचालय होने पर धन नहीं ठहरता है। अधिकतर बीमारियों में खर्च होने लगता है। वास्तु शास्त्र में बताया गया है कि घर की छत पर या सीढ़ी के नीचे कबाड़ जमा करके रखने से भी धन का नुकसान होता है। साथ घर के लोग ज्यादा बीमार भी होते हैं। दक्षिण पूर्व दिशा में मेहमानों का कमरा बनाने से परहेज करना चाहिए क्योंकि यह धन आगमन की दिशा मानी जाती है। इस जोन में अतिथि कक्ष होने से धन प्राप्ति में बाधा उत्पन्न हो सकती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार सोते समय पैर उत्तर दिशा की ओर तथा सिर दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। शास्त्र ज्ञान ये 6 काम बदल सकते हैं आपका भाग्य। सुखी और श्रेष्ठ जीवन के लिए शास्त्रों में कई नियम और परंपराएं बताई गई हैं। इन नियमों और परंपराओं का पालन करने पर अक्षय पुण्य के साथ ही धन संपत्ति की प्राप्त होती है। भाग्य से संबंधित बाधाएं दूर हो सकती हैं। यहाँ जानिए एक श्लोक जिसमें 6 ऐसे काम बताए गए हैं जो भाग्य को भी बदल सकते हैं। विष्णु एकादशी गीता तुलसी विप्रधेन तारांकन असारे दुर्ग संसारे शतपादी मुक्तिदायिनी तारांकन। इस श्लोक में 6 बातें बताई गई हैं जिनका ध्यान दैनिक जीवन में रखने पर सभी प्रकार की बाधाएं दूर हो सकती हैं। भगवान विष्णु का पूजन करना। इन 6 बातों में पहला काम है भगवान विष्णु की पूजा करना। भगवान विष्णु परमात्मा के 3 स्वरूपों में से एक जगत के पालक माने गए हैं। श्रीहरि ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि और शांति के स्वामी भी हैं। विष्णु अवतारों की पूजा करने पर धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष सब कुछ प्राप्त हो सकता है। एकादशी व्रत करना। इस श्लोक में दूसरी बात बताई गई है एकादशी व्रत। ये व्रत भगवान विष्णु को ही समर्पित है। हिंदी पंचांग के अनुसार हर माह में 2 एकादशियां आती है, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। दोनों ही पक्षों की एकादशी पर व्रत करने की परंपरा प्राचीन समय से चली आ रही है।
आज भी जो लोग सही विधि और नियमों का पालन करते हुए एकादशी व्रत करते हैं, उनके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करना। मान्यता है कि श्रीमद् भागवत गीता भगवान श्री कृष्ण का ही साक्षात ज्ञान स्वरूप है। जो लोग नियमित रूप से गीता का या गीता के श्लोकों का पाठ करते हैं, वे भगवान की कृपा प्राप्त करते हैं। गीता पाठ के साथ ही इस ग्रंथ में दी गई शिक्षाओं का पालन भी दैनिक जीवन में करना चाहिए। जो भी शुभ काम करें, भगवान का ध्यान करते हुए करें, सफलता मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। तुलसी की देखभाल करना। घर में तुलसी होना शुभ और स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है। ये बात विज्ञान भी मान चुका है। तुलसी की महक से वातावरण के सूक्ष्म हानिकारक कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। घर के आसपास की नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। साथ ही तुलसी की देखभाल करने और पूजन करने से देवी लक्ष्मी सहित सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। ब्राह्मण का सम्मान करना। पुरानी मान्यताओं के अनुसार ब्राह्मण सदैव आदरणीय माने गए हैं। जो लोग इनका अपमान करते हैं, वे जीवन में दुख प्राप्त करते हैं। ब्राह्मण ही भगवान और भक्त के बीच की अहम कड़ी है। ब्राह्मण ही सही विधि से पूजन आदि कर्म करवाते हैं, शास्त्रों का ज्ञान प्रसारित करते हैं, दुखों को दूर करने और सुखी जीवन प्राप्त करने के उपाय बताते हैं। अतः ब्राह्मणों का सदैव सम्मान करना चाहिए। गाय की सेवा करना। इस श्लोक में गौ यानी गाय का भी महत्व बताया गया है। जिन घरों में गाय होती है, वहां सभी देवी देवता वास करते हैं। गाय से प्राप्त होने वाले दूध, मूत्र और गोबर पवित्र और स्वास्थ्यवर्धक है। ये बात विज्ञान भी स्वीकार कर चुका है कि गौमूत्र के नियमित सेवन से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी में भी राहत मिल सकती है। यदि गाय का पालन नहीं कर सकते हैं तो किसी गौशाला में अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार धन का दान किया जा सकता है। जीवन रक्षक मां काली की पूजा के 12 चमत्कार। माता काली की पूजा या भक्ति करने वालों को माता सभी तरह से निर्भीक और सुखी बना देती हैं। वे अपने भक्तों को सभी तरह की परेशानियों से बचाती हैं। जिस प्रकार अग्नि के संपर्क में आने के पश्चात पतंगा भस्म हो जाता है, उसी प्रकार काली देवी के संपर्क में आने के उपरांत साधक के समस्त राग, द्वेष, विघ्न आदि भस्म हो जाते हैं। परंतु उनकी पूजा या साधना को बहुत ही सावधानी और नियम पूर्वक करना होता है, अन्यथा प्रकोप भी झेलना पड़ सकता है। लंबे समय से चली आ रही बीमारी दूर हो जाती है। ऐसी बीमारियां जिनका इलाज संभव नहीं है, वह भी काली की पूजा से समाप्त हो जाती हैं। काली के पूजक पर काले जादू, टोने टोटकों का प्रभाव नहीं पड़ता। हर तरह की बुरी आत्माओं से माता काली रक्षा करती हैं, कर्ज से छुटकारा दिलाती हैं, बिजनेस आदि में आ रही परेशानियों को दूर करती हैं, जीवन साथी या किसी खास मित्र से संबंधों में आ रहे तनाव को दूर करती हैं, बेरोजगारी, करियर या शिक्षा में असफलता को दूर करती हैं, कारोबार में लाभ और नौकरी में प्रमोशन दिलाती हैं। हर रोज कोई न कोई नई मुसीबत खड़ी होती हो तो काली इस तरह की घटनाएं भी रोक देती हैं। शनि राहु की महादशा या अंतर्दशा, शनि की 7.5, शनि का ढैया आदि सभी से काली रक्षा करती हैं। पितृदोष और कालसर्प दोष जैसे दोषों को दूर करती हैं। हर हर महादेव।